नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अभी जो ज्वलंत मुद्दा चल रहा है और जो देखने में आया है कि एसआई भर्ती परीक्षा जो थानेदार साहब की परीक्षा है उसमें पेपर लीक के मामले में एसओजी को बड़ी जो है सफलता हाथ लगी है और कई सारे कैंडिडेट से पूछताछ चल रही है, कई सारे कैंडिडेट्स को पकड़ा है, बड़ी लीड मिली है एसओजी को। एक्चुअली जो ये पेपर लीक शब्द है ना, ये बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए एक दंश है, एक विष है एक तरह का। ये पेपर लीक से जो बच्चे पीड़ित होते हैं वो उभर नहीं पाते हैं, तो ये चीजें होनी नहीं चाहिए। सबसे पहली बात हुई, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों से, पेपर लीक जैसे प्रकरण आने से बच्चों का पारदर्शिता से विश्वास उठता है। वो इस चीज की कल्पना करने से भी डरते हैं कि क्या पता हम जो एग्जाम देंगे वो सही तरीके से होगा या नहीं होगा, हमारे सपनों के साथ में कहीं कोई कुठाराघात तो नहीं करेगा। ये बहुत सारी चीजें हैं और जब मानसिक रूप से जब व्यक्ति पीड़ित होता है और प्रताड़ित होता है तो वो उसे उभरने में बहुत ज्यादा समय लगता है। जहां तक बात करें सरकारी नौकरी की, न सिर्फ थानेदार, चाहे कोई भी सरकारी नौकरी हो, तो विद्यार्थियों का और कैंडिडेट्स जो भी इसमें अप्लाई करते हैं उनका एक सपना होता है कि हम सरकारी नौकरी लेके अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे, और उसके लिए वो रात दिन एक कर लेते हैं। कई तो ऐसे कैंडिडेट देखने में आते हैं जिनके माँ बाप ने कर्जा ले रखा होता है, कईयों के जमीनें गिरवी रखी होती है, कईयों के माँ के गहने गिरवी रखे होते हैं, उसके बाद में वो तैयारी करते हैं, जुट जाते हैं पूरी तरीके से। और जब ऐसे प्रकरण होते हैं तो वह कैंडिडेट जो बहुत ईमानदारी के साथ में अपने सपनों के लिए जो अपने को दिन रात झोंक रहा है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। अब एसओजी के हाथ में जो सफलताएं लगी है, बहुत अच्छी बात है कि जब कहीं पे भी चाहे 1%, 2%, 5% जितनी भी गड़बड़ी हुई है, कहीं से भी जो है और ऐसी सफलताएं हाथ लगना, डमी कैंडिडेट्स को पकड़ना, जिन्होंने इसके अंदर अवांछित तरीके से सफलताएं प्राप्त की है या अनैतिक तरीके से इन भर्ती के अंदर सेलेक्ट हुए हैं या कैसे भी करके, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी लाजमी है। क्यों? क्योंकि ये चीज ही ऐसी है। इसके पीछे कई विद्यार्थियों के जो है पूरी जिंदगी के सपने संजोए होते हैं, पूरी जिंदगी जो है दांव पे लगी होती है। तो यहां पे पेपर लीक जैसे डमी कैंडिडेट, अनैतिक तरीके जो होते हैं वो कतई नहीं होने चाहिए। अब है तो ये एक अच्छी बात आई है निकल के कि जो भी है, चाहे वो ट्रेनिंग कर रहे थे या जैसे भी है, ऐसा ही तो उनसे पूछताछ चल रही है। यहाँ पे आप लोगों ने न्यूज कटिंग बहुत सारी देखी, ठीक है। बीच में भी ये सुगबुगाहट उठी थी कि भैया इसमें जो है पेपर लीक के मामले वगैरह के सामने आए हैं, ये आए हैं, लेकिन उस समय मामले को दबा दिया गया। अब यहाँ पे आप माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट देख सकते हो कि सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि नए राजस्थान में पेपर लीक पर लगाम कसी जा रही है। यही कारण है कि पेपर लीक रोकथाम के लिए गठित एसआईटी को बड़ी सफलता मिली है। यानी कि स्पेशल जो टास्क फोर्स होती है उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की। और यहाँ पे बहुत सारी जो है अखबारों में डिटेल निकल के आई है, जैसे कि ये दैनिक भास्कर की कटिंग है और आज की है 5/3/2024 की है, जिसमें ये तो 15 ट्रेनिंग जो ऐसा ही चल रहे थे उनसे भी हिरासत में लेके पूछताछ चल रही है। और कड़ी दर कड़ी जो है और भी यदि भर्तियों में गड़बड़ियां हुई है तो उनसे भी जो अनैतिक तरीके से लगे उन पे कार्रवाई होगी, जो होनी भी चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि एक देखो गलत तरीका गलत ही होता है। गलत तरीके से पूरे किए हुए सपने कभी भी खुशी नहीं दे सकते। हाँ, आप क्षणिक जो है खुशी ले सकते हैं। इसीलिए हर एग्जाम से पहले जब हम गाइडेंस का वीडियो बनाते हैं या कोई भी मार्गदर्शन देते हैं तब स्टूडेंट को यह कहा जाता है कि गलत तरीके से ली हुई सफलता से तो अच्छा है कि आप असफल ही रहे। अनैतिक तरीके से या किसी के भी बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है, या थोड़ी सी जो है क्षणिक आप सोचो कि क्या पता कि इस फलाना जो है हमारी मदद कर दे, उससे लग जाए, वो लग जाए। ऐसे लगने से तो अच्छा है नहीं लगे, क्योंकि आप किसी के सपनों की हत्या करके लग रहे हो, तो इससे अच्छा तो नहीं लगना है। यहां सीधी सी बात है कि किसी के सपनों की हत्या करना यानी कि वो कितना रोता है, अंदर दिल से दुआएं निकलती है। तो यहां पे अब जितने भी कैंडिडेट, अब इसमें होता है ऐसा, पता है कि कोई भर्ती पे जब संकट आता है तो कई सारे कैंडिडेट जो बिल्कुल मतलब फेयर लगे हैं, यानी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करके अपनी मेहनत के दम पे लिया है और पूरी भर्ती जो है उसमें लटक जाती है, संकट आ जाता है, तो उनके साथ भी धोखा होता है। कुछ कैंडिडेट की वजह से उनके साथ भी धोखा होता है। अब ये भविष्य के गर्भ में है कि भर्ती जो है एसआई की अब ये पूरी तरीके से रद्द होगी या नहीं, वो जो है सरकार और इनकी जो कार्रवाई है उसके बाद में पता चलेगा। लेकिन सबसे पहली बात तो उन लोगों के साथ में धोखा हुआ जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की थी, और कुछ कैंडिडेट जो है फर्जी लग गए, तो उसकी वजह से जो है बाकी योग्य कैंडिडेट रह गए।
दूसरी बात, जो योग्य कैंडिडेट और सही तरीके से लगे उनके साथ भी बहुत बड़ा छल हो जाता है, क्योंकि फिर भर्ती पूरी तरीके से लटक जाती है। तो अभी सुनने में जो आ रहा है वो यही है, संभावना यही है कि जांच अभी और भी चलेगी, कड़ी दर कड़ी जो जुड़ते हैं, जो भी अनैतिक तरीके से लगे उन पे कार्रवाई होगी। तो अब हो सकता है कि ये भर्ती भी पूरी तरीके से निरस्त की जाए। जो राजस्थान एसआई भर्ती इतनी बड़ी थी, 2 स्टार, जो एक बहुत प्रभावशाली पद होता है, जब इस प्रभावशाली पद के लिए, और पोस्ट भी कम ही थी, इसके लिए इतने ऐसी चीजें जब निकल के आ रही है, तो और भी भर्तियों में ये चीजें जो है मन में कई तरह के विचार उत्पन्न करती है कि किसमें क्या हुआ कौन जानता है। तो यहां पे जो है सबसे पहली बात यह है कि कार्रवाई होनी सही है, कार्रवाई होनी जरूरी भी है। इससे जो अनैतिक तरीके से लगने की सोचते हैं या अनैतिक तरीके से लगे हैं, या उनके अंदर भी जो है इस चीज के बारे में भय रहता है, वो आगे ऐसी चीज नहीं कर पाते। तो जो लिप्त होते हैं इस मामले में कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, और जो कानून बने हुए हैं उनके प्रावधान के तहत जो है फैसले देना चाहिए और अमल में लाने चाहिए। तब जाके जो है ये सही तरीके से भर्ती प्रक्रिया हो पाएगी, और जब सही तरीके से भर्ती प्रक्रिया हो पाएगी तभी जो है जनता का, इन बेरोजगार युवाओं का सरकार पे विश्वास बनेगा। क्योंकि ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में जनता का विश्वास सब कुछ है। तो जनता का विश्वास तभी होगा जब पारदर्शिता के साथ में कार्य हो, और पारदर्शिता के साथ में भर्ती प्रक्रियाओं में होना बहुत जरूरी है। तो अभी जो खबरें निकल के आ रही है वो यही इस तरीके की, आपके पास में और भी न्यूज कटिंग आई होगी, ये जैसे भास्कर की न्यूज कटिंग है, और भी आई है कई सारी निकल के। तो अपन यहाँ पे किसी कैंडिडेट का नहीं जिक्र करके अपन उन व्यक्तियों का जिक्र करें जो अनैतिक तरीके से लगे। अब कौन लगा है, कैसे लगा है, ये तो यहाँ पे एसओजी पूरी तरीके से जांच करेगी, तब निकल के आ ही जाएगा। जैसे कि आ रही है, कई सारी जानकारियां निकल के आई है और कार्रवाई लगातार हो रही है, होनी भी चाहिए। भर्ती पे जो है पूरी तरीके से क्वेश्चन मार्क लग चुका है, अब प्रश्नवाचक चिन्ह लग चुका है, और एसओजी पूरी तरीके से जो है रंगत में है और पूरी तरीके से कार्रवाई कर रही है, पूछताछ चल रही है धड़ल्ले से। और जैसे ही इनको क्लू मिल रहे हैं तो अपन को अखबार के जरिए से और ऐसे पता चल जाता है, जैसे को खुल गया राज और ये सारी चीजें। तो कुल मिला के जो है कार्रवाई होनी जरूरी है, और आगे आने वाले समय में सरकार ये सुनिश्चित जरूर करे कि ऐसी घटनाएं फिर से रिपीट नहीं हो, ताकि विद्यार्थियों का भर्ती प्रक्रिया पे और सरकार पे विश्वास कायम रहे। क्योंकि ये विश्वास कायम रहना बहुत जरूरी है। बहुत मेहनत करते हैं युवा, तब जाके जो है वो किसी एग्जाम को पार कर पाते हैं। कई जगह तो 10-10, 15-15 बार असफलता देखते हैं, तब जाके किसी एक एग्जाम में सफलता मिल पाती है। और मान लीजिए वही भर्ती इस तरीके से लटक जाती है, या इस तरीके से संकट आ जाता है, जिसमें एक ईमानदार व्यक्ति जिसने बहुत मेहनत की दम लगा के, और उसने जैसे ना स्थान प्राप्त किया, और उसके बाद में ऐसे संकट आ जाते हैं भर्ती पे, तो फिर उसके ऊपर क्या बीतती है। इसलिए ऐसी जो है चीजें भविष्य में नहीं हो, इसके लिए जो दोषी है उनको सजा मिलनी जरूरी है। तो मुख्यमंत्री साहब का और जो भी एसओजी की टीम है उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि यह विश्वास जो है कायम रहना बहुत जरूरी है। जनता का विश्वास, लोकतंत्र का विश्वास इन चीजों में कि ऐसे अनैतिक कार्य फिर से नहीं हो, रहना बहुत जरूरी है। भर्ती प्रक्रिया पे अब क्या होगा आगे, इस एसआई की भर्ती का अभी कोई नहीं जानता है, लेकिन जांच होनी बहुत जरूरी है, तभी जो है ये विश्वास जो है बना रह सकता है। यदि कोई अपडेट निकल के आती है तो बिल्कुल आप लोगों को टेलीग्राम के जरिए या जैसे भी देने की कोशिश की जाएगी। और जो विद्यार्थी चिंतित हो रहे, सर हम आगे एग्जाम की, जो हम दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करें या नहीं करें, अब तो हमें ऐसा लग रहा है वैसे लग रहा है। देखो, अपनी की हुई मेहनत, अपनी की हुई पढ़ाई वो कहीं भी नहीं जाती, अपनी मेहनत का फल अपन को मिलता ही है। और जब ऐसी कार्रवाई हो रही है तो निश्चिंत रह सकते हैं अपन की हाँ ऐसी कार्रवाई होगी तो जो दोषी है उनको सजा मिलेगी। तो अपने को तो जो अपना लक्ष्य है उस पर फोकस रहना ही चाहिए, और किसी तरीके से अपनी पढ़ाई से अपने आप को विचलित नहीं होना चाहिए। मेहनत आप लोगों को कंटिन्यू करनी है और पॉजिटिव रहकर करनी है। नेगेटिव चीजें क्या है, अब यहां पे भी ये पॉजिटिव, आप इसको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वे में ले सकते हो इस न्यूज को। पॉजिटिव ये है कि दोषियों पे कार्रवाई हो रही है तो ये पॉजिटिव है। नेगेटिव ये है कि जो लग चुके, जो सही तरीके से लगे हैं उनके साथ भी थोड़ा सा जो है उनको लगता है ऐसा। लेकिन जो भर्ती मतलब इतने सारे कैंडिडेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनके साथ में कहीं ना कहीं कोई गलत लगता है तो उनके साथ में तो कहीं ना कहीं धोखा होता है। तो ऐसी कार्रवाई होनी जरूरी है। जो कार्रवाई होगी तभी जो है अन्य अभ्यर्थी जो बहुत मेहनत करके एग्जाम देते हैं उनका विश्वास कायम रहेगा और भर्ती प्रक्रियाएं सही तरीके से संपन्न हो पाएगी बिना किसी भय के, बिना किसी अनैतिक कार्य के। तो वो बहुत जरूरी है भर्ती प्रक्रियाओं में। तो ये कार्रवाई बहुत लाजमी है और सही हो रही है, इसका जो है स्वागत करना चाहिए इस कार्रवाई का।
चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।